नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो है 17 दिसंबर 2023 में जो हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का जो है वो पेपर देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो एक स्पष्ट जो आँख होता है उसका निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर हमारा राइट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है हम उसको देखते हैं। बात करें नेत्र की, तो नेत्र का जो आँख का जो लेंस होता है वो उत्तर लेंस के भांति जो है वो हमारा काम करता है, और उत्तर लेंस का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का उल्टा, वास्तविक तथा छोटा बनेगा। दोस्त मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। और बात करें तो नेत्र में दो प्रकार की दोष होती है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। बात करें निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और वहीं दूर दृष्टि दोष को जो है वो निवारण के लिए हम लोग जो है वो उत्तर लेंस का जो है वो प्रयोग करते हैं। लेंस की अगर क्षमता की बात करें तो जो लेंस का क्षमता होता है, लेंस का क्षमता को हम लोग डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। और लेंस उत्तर लेंस की क्षमता जो है, जो उत्तर लेंस होगा उसका क्षमता हमेशा जो है हमारा धनात्मक होगा, और अवतल लेंस का क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज है वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में जो है समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया था, एक बार 1498 में, दूसरा बार 1502 में, और तीसरा बार आया 1524 में। और वास्को डिगामा की जो मृत्यु है वो भारत में ही हो गई थी, और उसका जो स्मारक है वो कोचीन में स्थित है। और इससे हमको अगला ये ध्यान रखना है कि कोलंबस यहाँ पे दिया है। कोलंबस जो है इसने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी वो किया था इसने 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में इसने कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और केप ऑफ गुड होप की जो खोज है वो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। एक बहुत फेमस नाम है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने जो है, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी की परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मान है हमेशा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जो हमको जानकारी मिलती है वो जॉन J.M. कीन्स के जो पुस्तक है उससे हमको मिलती है। उनके पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिहांग दर्रा डैश राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा की बात करें तो वो भारत राज्य के अरुणाचल प्रदेश में, भारत देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में और कुछ फेमस दर्रा है जैसे कि है दीफू, यांगयाप। सिक्किम में जो है वो है नाथुला, जलेपला। मणिपुर में एक फेमस दर्रा का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा आपको देखने को मिलेगा। और नीति, धर्मा, माना, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में मिलता है। पीर पंजाल और बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो करंज, महुआ, जट्रोफा और अरंडी, इन सबों का जो उपयोग है वो बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। तो हुन जो है ये हमारा मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। इसकी बात करें तो थाडोजन समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है और ये टोटल जो है ये 7 दिनों तक होने वाला त्यौहार है। असम की बात करें तो असम राज्य में जो है वो बिहू है और बैखो है, वो त्यौहार वहाँ मनाया जाता है। लेह लद्दाख की बात करें तो हेमिस है, गुजरात का माधवपुर है मेला है, हॉर्नबिल नागालैंड का है, मिजोरम का एथुरियम महोत्सव है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होगा उसमें हमको जो है वो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, ये सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, ये सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है, ये भी सही है। यानी आंसर डी जो है हमारा ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ठोस शंकु जिसका आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अब वो हमारा होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, और पाई r इंटू एल प्लस आर को आप तोड़िएगा तो आपका जो है पाई r इंटू आर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो जो स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना है इसको विकसित करने के लिए जो है वो CSIR नीरी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एक बहुत फेमस है यहाँ पे नाबार्ड। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 में किया गया था, और नाबार्ड की जो स्थापना जो है वो शिव रमन समिति के सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो सुभाष चंद्र के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। 1938 के कांग्रेस के जो त्रिपुरा अधिवेशन में जो है त्रिपुरा नहीं, वो तो त्रिपुरा 1939 हो जाएगा। 1938 का जो हरिपुरा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था पहली बार। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है नाजी जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन नामक सेना भी बनाई थी। 11 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो देखिए पंजाब और ब्रिटिशर्स का जो है 2 युद्ध हुआ है, आंग्ल पंजाब युद्ध। तो दूसरा जो पंजाब युद्ध है उसका जो समय अवधि है वो है 1848 से लेके 1849 तक हुआ है। 1848 और 1849 तक हुआ है, और 1849 ईस्वी में ही जो है वो पंजाब राज्य का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो जाता है। आंग्ल पंजाब युद्ध के दौरान 2 फेमस युद्ध हुए हैं, जिसमें एक का नाम है रामनगर का युद्ध और एक है चिलियावाला का युद्ध। रामनगर का जो युद्ध है ये हुआ है आपका 1848 में, और चिलियावाला का युद्ध जो है ये हुआ है 1849 में। ये ध्यान रखिएगा। एक फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जैकमा। तो विक्टर जैकमा ने ही जो है नेपोलियन की तुलना जो है नेपोलियन का दर्जा जो है वो राजा रणजीत सिंह को दिया गया। राजा रणजीत सिंह पंजाब राज्य के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो इसका जो सही जवाब है यो यूकी भाबरी हो जाएंगी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। तो अगर आप भारत का मैप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। तो पूछा है कि उत्तर दिशा में जो है वो कौन सा जैव मंडल स्थित है दिए गए विकल्प में से। तो इसका सही आंसर हमारा कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये उत्तर दिशा में एक
जैवमंडल है और कोल्ड डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसको जो है ये 2009 में जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आरक्षित क्षेत्र है वो हमारा कच्छ का रण हो जाएगा, यानी कच्छ का क्षेत्र हो जाएगा। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का नीलगिरी है और जैव मंडल शब्द का जो प्रयोग है वो एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था, एडवर्ड सुएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो वो बिहार राज्य का हो जाएगा। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 था। वहीं सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का था 17। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हमारा कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व मैंने आपको बता दिया कि वो अरुणाचल प्रदेश का 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा है, तो जापान का जो मुद्रा है वो हमारा, इसका सही जवाब येन हो जाएगा। युआन जो है, युआन हमारी चीन की मुद्रा है। रिम्बिनी या युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। लीरा जो है, लीरा तुर्की की मुद्रा है, लीरा तुर्की की मुद्रा है और पेसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, तो जो हमारा नायलॉन है, नायलॉन बहुलीकरण क्रियाविधि के द्वारा जो है बनता है। नायलॉन प्रथम रेशा है जिसको आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया था। और यहाँ पे है एक ऑप्शन है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएस्टीरीन। पॉलीएस्टीरीन को जो है वो इससे हम पॉलीथीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि देखिए पहला विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से लेके 1918 तक हुआ था और इसका जो राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा कि उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था और इसमें 2 राष्ट्र थे, एक तो था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली आदि शामिल था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय में जो यूएस का प्रेसिडेंट था वो वुडरो विल्सन था और अमेरिका जो है वो 6 अप्रैल 1917 में जो है वो पहला विश्व युद्ध में वो कूदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे, तो हमारा पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक क्षेत्रफल में अधिक सघन वन मिलता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें बताया गया था कि क्षेत्रफल के अनुसार से जो सर्वाधिक कम वन आवरण वाला जिला है वो हमारा शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम वन आवरण है और सर्वाधिक वन आवरण जो है प्रतिशत में वो कैमूर हो जाएगा और कैमूर में कितना था 31.56%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें टोटल जो है 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो है वो न्यूनतम घनत्व था। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो दिल्ली का था और न्यूनतम जो है अंडमान और निकोबार का था। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो यूटी था वो हमारा लक्षद्वीप था, यहाँ पे जो है वो सर्वाधिक साक्षरता था। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह था जिसमें कोई भी एससी जनजाति नहीं रहती। एससी
समूह के लोग नहीं निवास करते थे। 20 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कौन से भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 के अंदर जो है वो 36 से लेके 51 तक आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वो भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का आत्मा कहा था और नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा जो है वो T कृष्णमाचारी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। बात करें ओजोन परत की तो ओजोन परत जो है ये हमारा समताप मंडल में मुख्यतः जो है वो 15 से लेके 30 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ही जो है वो ओजोन के संरक्षण की बात कही गई थी। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है कि 6400 का 6% प्रतिवर्ष के दर से 11 फरवरी 2022 से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 11 फरवरी 2022 से 7 जुलाई 2022 तक देखिएगा तो टोटल समय कितना होगा। तो टोटल समय देखिएगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इधर ये 6, तो टोटल जो है ये 146 दिन का हमको यहाँ पे जो है वो साधारण ब्याज निकालना है। 146 दिन जो है ये हमारा वर्ष में देखेंगे तो 2/5 ईयर हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल है हमारा 6400, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 2 वर्ष, सॉरी टाइम कितना है 2/5 वर्ष, तो 2 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। जब आप इसको काटिएगा तो आपका जो सही आंसर है वो हमारा 153.6 रुपया जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता की बात करें तो दिए गए विकल्प में आर्टिकल 16 इसका सही जवाब हो जाएगा और अवसर की समानता जो है ये 14 से लेके 18 तक आता है। मंडल आयोग की एक रिपोर्ट थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट जो 1990 में आया उसमें जो है वो OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन का जो है वो प्रावधान किया गया था। बाकी 14 में जो है वो समानता के विधि के समक्ष समानता है, 15 में जाति धर्म लिंग पे रोकथाम है, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और 18 में उपाधियों का अंत है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो देखिए जो दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है तो इसका सही जवाब जो है वो हमारा चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बट्टा समय। सही है। चाल की अगर हम बात करें तो चाल जो है, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है और इसका जो बीमा है वो L2 का पावर -1 होता है। यहाँ पे दूरी जो है वो अदिश राशि है और दूरी का मान हमेशा जो है वो धनात्मक होगा। त्वरण जो है, त्वरण भी एक सदिश राशि है और त्वरण जो है एक सदिश राशि है और त्वरण की बात करें तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग की अगर बात करें तो संवेग भी एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बल की बात करें तो बल भी एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। कालाशोक की बात करें तो इसने जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी वैशाली में
वैशाली में इसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी और वो करवाया था 383 BC में। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है, जो हरा रंग का परत बनता है तांबे की वस्तुएं पर, अब वो जो है वो हमारा होता है कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर कार्बोनेट की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CuCO3। इसी के कारण जो है वो चांदी की वस्तु पे हरी रंग की परत बन जाती है। कॉपर जो है कॉपर मेनली जो है ये D ब्लॉक का सदस्य है और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। कॉपर का मुख्य जो अयस्क है वो कैल्कोपायराइट, जिसको हम चैल्कोपायराइट कहते हैं, वो होता है। कॉपर का निष्कर्षण जो है वो फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, तो वो राशि 15,000 की होती है और अगर वैध मत का 1/6 नहीं आया तो ये राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का होना आवश्यक है। भारत में जो है 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कार्यकाल के दौरान मरे हैं, एक है फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरा जो है वो जाकिर हुसैन है। एकमात्र भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और बाद में वो भारत देश के राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो है वो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये टाटा ने 1993 में इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लाल लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये हमारी काजू के लिए उपयुक्त है और लाल लेटेराइट मिट्टी का जो लाल रंग है वो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मिट्टी का अध्ययन जो है, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो निक्षेप कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है कि ठोस से सीधे गैस बन जाना ऊर्ध्वपातन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है, तो PR श्रीजेश और सविता पुनिया जो है ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगी। बात करें यहाँ पे टेबल टेनिस लिखा हुआ है, तो टेबल टेनिस फुटबॉल और क्रिकेट से भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के रूप में आपको मिलेंगे आगे देखने को क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो क्या कहलाते हैं, तो वो जो है प्लेटलेट्स के रूप में जाने जाते हैं और प्लेटलेट्स जो है ये रक्त में थक्का का निर्माण करता है। बात करें अगर हम मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। 33 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या करता है। जब संवैधानिक संशोधन का जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो उसको जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए वो बाध्य है, क्योंकि ये जो है ये साधारण संशोधन के अंतर्गत आते हैं। संविधान में बात करें तो वो 3 प्रकार के संशोधन की चर्चा है, एक है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत और एक है संसद के विशेष बहुमत के अलावे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित विधेयक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो जो फ्रांस का शासक लुई 16वां था वो बुर्बो राजवंश से था। फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की जो क्रांति है वो हुआ है आपका 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। लुई 16वां की जो पत्नी का नाम है, लुई 16वां की पत्नी का नाम काफ़ी बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, उनका नाम था मेरी एंतोनातेत और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी।
मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये लुई 14वां का कथन था। अगला क्वेश्चन है कि रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही का जो पता है वो हम लोग स्वाद के द्वारा लगाते हैं। जीभ के जो अग्रभाग होते हैं उससे मीठे का हमको स्वाद पता चलता है और पीछे जो है वो कड़वे का हमको स्वाद पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक और जोड़ी सही है। तो दिए गए विकल्प में सोडियम को Na से हम लिखते हैं, तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। सोडियम को जो है वो हम लोग केरोसिन में भिगा करके रखते हैं और सोडियम जल के साथ जो है बहुत तीव्रता से जो है वो प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करता है। सोडियम जब जलता है तो ये हमको पीला दिखता है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर जो है ये इसको हम SI नहीं Ag से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 47 होता है। मरकरी की बात करें तो मरकरी को हम Hg के द्वारा दिखाते हैं और लेड जो है उसको हम Pv के द्वारा दिखाते हैं। अगला है कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो जो राजधानी है ये चिली की राजधानी हो जाएगी। उरुग्वे की अगर बात करें तो उरुग्वे की राजधानी जो है मोंटेवीडियो है। और गुआन की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन हो जाएगी। पेरू की राजधानी जो है वो लीमा होगी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो अल नीनो का जो प्रभाव नहीं है कि यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता, नहीं, ये पेरू तट के जल का तापमान जो है ये बढ़ा देता है। बाकी अल नीनो का प्रभाव ये है कि ये भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देता है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है, इसके कारण समुद्र की मछलियाँ की संख्या कम हो जाती है, ये सब इसका प्रभाव है। अल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा बालक। ला नीना का मतलब होता है छोटी बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। तो यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है वो शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को स्थापित करना हो जाएगा। यूनेस्को की जो स्थापना है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1946 में किया गया था। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था। तो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया हो जाएगा और पूर्णिया की साक्षरता जो है वो 51.1% थी। वहीं बात करें कि सबसे साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास हो जाएगा और इसकी जो साक्षरता है वो 73.4% थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता था। तो ये जो है ये राजीव सेतु के द्वारा जीता गया था। 42 नंबर प्रश्न है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा। उस समय जो है पत्थर के टुकड़े का वेग जो है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो जो थॉमस मुनरो है इसने रैयतवाड़ी प्रथा का प्रचलन किया था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हो जाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 12 महल जिले में लगाया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो ये जो है हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI हो जाएगा। RBI की बात करें तो इसका जो स्थापना है
वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया है। और इसके जो है मुख्यालय जो है वो आपको महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वो क्या है? तो वो जो है हमारा वो केशिकाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का जो सर्वत्र है वो हमारा मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा प्रणाली है। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका एक फेमस मिसाइल है बराक 8। बराक 8 जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप डैश के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और ये रिपोर्ट जो है ये 2006 से जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे है यूएनईपी के द्वारा जो है वो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो इसका जो सही जवाब है वो जोहान्सबर्ग हो जाएगा। 49 नंबर हमारा प्रश्न है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया में जो है वो हमारी एरिथ्रोसाइट की कोशिका में वृद्धि होने लगती है। एक होता है लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं में जो है वो केंद्रक अनुपस्थित होती है। और प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा एक रंगहीन तरल है जिसमें 90% जल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल से मृदु जल करने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा धोबन सोडा हो जाएगा। धोबन सोडा का उपयोग जो है वो कठोर जल को मृदु जल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप जो है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 52 नंबर प्रश्न है कि केनेसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो केनेसो का 2023 का सम्मेलन था वो हुआ था बाली इंडोनेशिया के अंदर। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय के, और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, वो सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर सकता है। निरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है, यानी 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो जहाँ जहाँ 4 होगा वो सीधे कट जाता है। इसका आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन ए राइट हो जाता। बात करें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तो इसका चर्चा 131 के अंदर जो है वो किया गया है, अनुच्छेद 131 में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 55 नंबर का कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक करना है। आंसर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम है प्रोफेसर हार्टल और प्रोफेसर वाकर। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो उत्पादन साधन है वो हमारा भूमि हो जाएगा। उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। उसमें एक होता है आपका भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये चारों जो है ये उत्पादन के 4 साधन हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो वो होती है C+I, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समग्र मांग का जो सूत्र है, समग्र मांग का सूत्र होता है C+I + G + X - M। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है।
अगला क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है जनश्रुति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जो जन्म है वो ब्रोनोवो में हुआ था, और जो ब्रोनाओ जो है ये ये ऑस्ट्रिया के अंदर मिलता है। हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। इसकी आत्मकथा है मीन कैम्प, और इसके गुप्तचर पुलिस को गेस्टापो कहा गया। इसका फेमस नारा था, एक राष्ट्र और एक नेता। इसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। 59 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की जो है न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 40 है, और अधिकतम जो है वो राज्य के विधानसभा का 1/3 है, 1/3 ऑफ विधानसभा। 171 में जो है वो विधान परिषद की संरचना है, और 169 में संसद को विधान परिषद का गठन का जो है वो प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो वो लोकटक झील है, और लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। तैरते हुए द्वीप जो पाए जाते हैं उसको स्थानीय भाषा में फुमडिस कहा जाता है। पुलिकट झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो वो जमुई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है भागलपुर, तो भागलपुर में जो है वो चीनी मिट्टी हमको मिलता है, चीनी मिट्टी मिलता है। रोहतास की अगर बात करें तो यहाँ से चूना पत्थर मिलता है। मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्तावक हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी प्रस्तावना पेश की थी, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 से किया गया था। गांधी जी ने इसमें करो और मरो का नारा दिया था। हिंदू महासभा ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। 64 नंबर प्रश्न है कि किस मध्यकालीन संत का उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम का जो उपदेश है वो अभंग में संकलित है। तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे, और इसने हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया था। तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय की इसने स्थापना की थी। यहाँ पे है नामदेव। नामदेव की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है एक छिपा दर्जी परिवार में हुआ था, और नामदेव की कुछ गीत जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमको देखने को मिलती है। 65 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है वो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 में किया गया था, और 25 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो पहले हो जाए। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को जो मताधिकार है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो दिया गया था, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 66 नंबर कि भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो जो भारत में स्थानीय शासन विषय है ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। वर्तमान में राज्य सूची का जो विषय है वो 59 विषय इसमें शामिल है, जबकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय में 66 विषय था। संघ सूची में 100 विषय थे जो कि वर्तमान में हो गए हैं 97, और संवर्ती में वर्तमान में जो है वो 52 विषय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वो है, जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है उनका नाम चित्तरंजन दास हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है इनको देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें, और यहाँ है रविंद्रनाथ टैगोर, तो मोतीलाल नेहरू की कुछ खास उपाधि नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इनको विश्व कवि और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है अपना 68 नंबर कि सरकारीय आयोग संबंधित है। देखिए, सरकारीय आयोग की अगर हम बात करें तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा। इसका जो गठन है वो 1983 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में दिया था, और इसी के सिफारिश पर जो है 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ, और संविधान में जो है वो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का चर्चा किया गया था। केंद्र राज्य के बीच संबंध की अगर हम बात करें तो ये हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान हमने लिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो दिए गए विकल्प में जो है इसमें हमारा सही जवाब जो है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। साइटोकाइनिन का जो मेनली काम है वो हमारा सेल डिवीज़न का हो जाएगा। ऑक्सिन का जो काम है ये पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं और ये उनको वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो ये पौधे के ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है और ये सभी भागों में ये वृद्धि का काम करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 में जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो अगर हम दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। आर्टिकल 96 की बात करें तो 96 में कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तो वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, तो कर्पूरी देवी का जो संबंध है वो मधुबनी कला पेंटिंग से हो जाएगा। और कर्पूरी देवी ने जो है ये 1986 ईस्वी में जो है वो सुजनी कला के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय 1934 ईस्वी में जो है वो ADO आर्चर को दिया गया। कलमकारी चित्रकला जो है, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य में देखा जाता है और ये सूती कपड़े पर होता है। मधुबनी पेंटिंग से कुछ फेमस महिलाएं का संबंध है, जैसे महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, बउआ देवी, चंद्रकला देवी आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको सम्मिलित करना है, तो देखिए ग्राम पंचायत में आर्टिकल 40 हो जाएगा, यानी ए का जो है वो 3 होगा। तो ए का 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं पे है, तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। बाकी समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें 40 जो है ये गांधीवादी दर्शन से इसका संबंध हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो
की कमी से जो है वो पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट विटामिन्स का नाम नहीं दे करके उससे रिलेटेड जो है उसका रासायनिक नाम दिया गया है। थायमीन की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 होता है और राइबोफ्लोविन जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। 1911 में जो है फंक ने सबसे पहले जो है वो विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का जो विभाग है ये हमारा कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोरोमंडल शब्द का विकास जो है वो चोल मंडपम से हुआ है। आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा मुख्य रूप से उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी इसका प्रसार क्या है, तो इसका जो सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विमान विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो इसका सही जवाब जो हमारा विमान मसौदा अधिनियम 2023 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर का है। 78 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वो कुछ ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ये सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही बताता है कि किसी भी इंजन की क्षमता जो है यानी n बराबर 1 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है, तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी जो होगी वो हमारी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन सी होगी। देखिए, प्रभावपूर्ण इच्छा ही हमारा मांग होता है और जो गिफिन गुड्स होता है उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो वो जो है हमारा आर्टिकल 78 में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद का चर्चा है। 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 75 में जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति आदि का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 82 नंबर है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों से काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है वो कितना होगा, तो n बराबर बड़े घनों की भुजा बटे छोटी घनों की भुजा निकालेंगे तो इसका सही आंसर जो हमारा 32 आ जाएगा। पार्श्व और पार्श्व की अगर बात करें तो पार्श्व का अर्थ जो है वो बगल होगा और पाश का अर्थ बंधन होता है, तो आंसर सी मेरा राइट हो जाएगा। 84 नंबर हमारा प्रश्न है कि एज ऑफ टाइम जो है किस हस्ती की जीवनी है, तो एज ऑफ टाइम जो है ये कल्पना चावला की जीवनी हो जाएगी। कल्पना चावला की बात करें तो कोलंबिया शटल आपदा के दौरान 2003 में 1 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो है ये 1962 में हरियाणा में हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो ये जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से जो हमें इसकी जो है वो समीकरण की प्राप्ति होती है। 86 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो जो दुर्गावती जलप्रपात है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित हो जाएगा। बात करें यहाँ पे अगर हम भोजपुर में, तो भोजपुर में जियारखंड जलप्रपात है। बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर में कोई फेमस जलप्रपात नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खाली टैंक ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो इसका जो है हमारा हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 2 घंटे तक चलता है, तो यानी 7 गुने 2 तो 14 काम हो जाएगा। यानी टोटल जो है हमारा रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग काम 10 है और 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी कैसे कर रहा है, 3 के हिसाब से कर रहा है,
तो ये जो है 3.1/3 घंटे में कर देगा। आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये जो मुख्य कार्य है हमारा, वो हमारा CDSCO का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो जो हमारा रेलवे है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा और इसकी जो शुरुआत है ये 1970 में किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है वो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वर्णिम क्रांति की बात करें तो ये फल, शहद आदि के लिए चालू किया गया था। अब मछली के लिए जो है वो नीली क्रांति और तिलहन के लिए पीली क्रांति का शुभारंभ किया गया था। मनुष्य का श्रव आवृत्ति परास क्या है? तो वो 20 हर्ट्ज से जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा, यानी आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वो वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? तो इसको निकाल लेंगे। हमारा लाभांश जो है वो हो जाएगा 675/450, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.5 हो जाएगा। और लाभांश की दर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/5/25। इसको 100 से गुना कर देंगे तो आंसर हमारा 6% राइट आंसर आ जाएगा। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? तो वो हमारा पैरासीटामॉल हो जाएगा। 94 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो भारत का महान न्यायवादी है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में हमको देखने को मिलता है। ये वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। भारत का पहला न्यायवादी जो है वो SMC सीतलवाड़ थे। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे इस तरफ होगा शायद क्वेश्चन। देखिए कालीबंगा की बात करें तो ये मिला लेंगे उधर, ये राजस्थान में है। सुरकोटदा जो है ये भुज या कच्छ के रण में हो जाएगा, भुज या कच्छ हो जाएगा। कोट दीजी है, कोट दीजी जो है ये सिंध में देखने को मिलेगा। बनावली जो है ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो गंगा डेल्टा की जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये हमारा हो जाएगा आपका फरक्का बैराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो वो हमारा पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है ये त्रिविवर्तनिकी विभाजन का हिस्सा नहीं है। पलार पानी है, पलार पानी जो होता है ये हमारा होता है वर्षा का जल होता है। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि पीपुल हैव सीन होल्स इन द स्ट्रीट्स। तो इसका सही जवाब जो है हमारा वो हो जाएगा होल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको डायरेक्ट नरेशन बताना है कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सी हिम एनीवेयर। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। इसका राइट जवाब हो जाएगा। आज थोड़ा मेरा गला का इशू था और थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड सुनाई में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊं और आपको और सारी वीडियो में प्रोवाइड करूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।